नमस्कार। क्या आप अपनी पाचन प्रणाली से परेशान हैं? क्या आपको हमेशा पेट में समस्या रहती है? क्या आप कब्ज, गैस और एसिडिटी से परेशान हो चुके हैं? यदि हाँ, तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाचन प्रणाली को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अनोखा तरीका बताने वाला हूं जो शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। उस तरीके को अपना करके हम अपनी सभी पाचन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी विशेष टिप्स देने वाला हूं जिनका पालन करके आप की पाचन प्रणाली खूब अच्छी प्रकार से कार्य करेगी। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है वो हमारे शरीर का आधार है। इसी से हमें शक्ति मिलती है और यदि इसमें कुछ गड़बड़ हो तो कई प्रकार की बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज की जीवन शैली में वो कौन कौन से काम हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती जा रही है और हमें पाचन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला कारण है हमारे खाने पीने की आदत में परिवर्तन हो जाना। अब हर व्यक्ति को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर व्यक्ति को फास्ट फूड पसंद है, जंक फूड पसंद है। उसे क्या चाहिए? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राई। ये जो सभी चीजें हैं ये हमारी पाचन प्रणाली के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर डालती हैं। इनको पचाना बहुत कठिन होता है क्योंकि इनके अंदर मैदा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल, मसाले होते हैं जिनको पचाना बहुत कठिन होता है। दूसरा कारण है हर व्यक्ति आज तनाव में रहता है। उसे नौकरी का तनाव है, पैसे का तनाव है, रिश्तों का तनाव है। चिंता हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। यदि आपको तनाव है, चिंता है, भय है, क्रोध है तो पाचन प्रणाली ठीक प्रकार से हो नहीं सकती। हमारा जो भोजन है वो ठीक प्रकार से नहीं पचेगा। तीसरा कारण है हम पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं और प्रॉपर टाइम पर नहीं करते हैं। यदि आप पानी पी रहे हैं भोजन से पहले, भोजन के बीच में या भोजन के जस्ट बाद में, तो वो आपके लिए जहर है। हमें एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन भोजन करने के करीबन 45 मिनट से 1 घंटा बाद हमें पानी का सेवन करना चाहिए। इससे अगला कारण है कि हमारा जो जीवन शैली है वो सीडेंटरी बन चुकी है। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जीरो होती जा रही है, जिसके कारण से हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग पेट डॉग को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, उन्हें पता है कि उस कुत्ते को कब्ज नहीं होती कभी भी। कारण क्या है? क्योंकि वो सारा दिन इधर से उधर चलता रहता है, उछल कूद करता रहता है, एक्टिविटी करता रहता है। पाचन शक्ति कमजोर होने का अगला कारण है कि आज नवयुवक धूम्रपान और शराब को फैशन समझने लग गए हैं और ये जो दोनों चीजें हैं ये हमारे लीवर को डैमेज करती हैं, जिससे हमारी पाचन प्रणाली कमजोर हो जाती है। अगला कारण है अच्छी नींद की कमी। एक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए। इस नींद के दौरान उसकी सारा जो शरीर है उसकी रिपेयर हो जाती है और सभी प्रणालियां अच्छी प्रकार से काम करने लग जाती हैं। और एक आखिरी कारण हो सकता है बढ़ती हुई उम्र। जब उम्र बढ़ती है तो पाचन प्रणाली धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, लेकिन आमतौर पर व्यक्ति अपने खाने की आदतों को पहले की तरह ही रखता है। वो अपने भोजन में परिवर्तन नहीं करना चाहता, जिसके कारण से उसे पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे उस अनूठे तरीके के बारे में जिसको अपना करके आप अपने पाचन को तेज कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। यदि आपने वो काम किया तो हर चीज पचेगी, खाना सड़ेगा नहीं, खाना पचेगा और शरीर में जाकर के ताकत भी देगा। हमारी जो आंतें हैं उनका संबंध हमारे इस हिस्से से, जो हमारी काफ मसल्स है, जो पिंडली है, उससे सीधा संबंध होता है। यदि ये हिस्सा, ये जो आपकी पिंडलियां हैं ये सख्त हैं, इनमें तनाव है, तो इसका मतलब है कि आपकी पाचन की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से नहीं हो रही है। हम यहाँ से इसको जब मालिश करेंगे, इसके ऊपर जब दबाव डालेंगे तो इस हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वो नसें जो आंतों के साथ संबंधित है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और हमारे जो पाचन प्रणाली है वो अच्छी प्रकार से काम करने लग जाएगी।
इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें अपने इस हिस्से के ऊपर पहले थोड़ा सा तेल लगाना है लुब्रिकेशन के लिए, जिससे आराम से हम इसको मालिश कर सकें। इसके लिए आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का या किसी भी तेल का जो उपलब्ध है उसी का उपयोग कर सकते हैं। तेल लिया और उसको जो है इस प्रकार से सारे तेल की अपने इसके ऊपर मालिश की ऐसे। इसके बाद में अंगूठा ऊपर, उंगली बाहर, उंगली नीचे, अंगूठा ऊपर, उंगली नीचे, पूरा दबाव लगा के ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ऐसे पूरा बल लगा करके। देखिए ये मसल्स हैं, इनके ऊपर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा तब तक वो जो नसें हैं वो एक्टिवेट होने वाली नहीं है। हल्के से करने से काम नहीं चलने वाला है। पूरा बल लगा के खींचिएगा ऐसे, पूरा बल लगा करके, यानी अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे, प्रेशर से इस प्रकार हम इसको नीचे लेके जाएंगे। ऐसा करने से आपको ऐसा जो है दोनों पैरों में करना है। दोनों पैरों में इस प्रकार से आपने ये मालिश की प्रक्रिया करनी है। इसके बाद में दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है, इसको इस प्रकार दबाना है, इस सारे हिस्से को दबाना है, छोड़ना है, फिर ऊपर से शुरू करना है, पूरा बल लगा करके ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे दबाना है, ऐसे छोड़ना है। ये इससे हमारी जो पाचन प्रणाली है वो तेज हो जाती है। पुराने समय में ये पैर दबाने का एक रिवाज होता था और उसके पीछे साइंस यही थी कि बार बार पैर दबाए जाएंगे तो पाचन प्रणाली मजबूत हो जाएगी, पाचन अच्छी प्रकार से होने लग जाएगा। इस हिस्से में मालिश करने से आपको दो लाभ होने वाले हैं। एक तो आपकी पाचन प्रणाली तेज हो जाएगी, भोजन अच्छी तरह पचने लग जाएगा, जो आपकी पाचन की समस्याएं हैं, एसिडिटी, गैस, कब्ज, अपचन, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरा एक बड़ा लाभ होगा कि आपका तनाव खत्म होना शुरू हो जाएगा, मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तो इससे दो लाभ होते हैं। हमें इस प्रक्रिया को लगातार करना चाहिए, खाली पेट हमें ये प्रोसेस पूरा करना है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनकी वजह से, जिनका पालन करके हम अपनी पाचन प्रणाली को तेज कर सकते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि हमें भूख ना लगे तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। प्रकृति में जितने भी जानवर हैं वो हमारे से ज्यादा समझदार हैं। वो तभी भोजन करते हैं जब उनको तेज भूख लगती है। एक शेर या चीता है, वो एक हिरण को मार के खाता है, उसके बाद में वो एक जगह बैठ जाता है, एक सप्ताह तक एक ही जगह बैठा रहता है। जब उसको दोबारा भूख लगती है तो वो शिकार करने के लिए जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 बज गए, लंच टाइम हो गया तो एक हिरण का शिकार तो करना ही करना है। और हम क्या करते हैं, हमने अपने रूटीन को, खाने के रूटीन को समय से संबंधित कर रखा है। सुबह पराठे खाने नाश्ते में, दिन में लंच करना है, रात को डिनर करना है, सोने से पहले दूध पीना है। हमें भूख है या नहीं है इसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। यदि बिना भूख के आप भोजन करते हो तो आपको बहुत से नुकसान होते हैं, जिनमें पहला नुकसान है पाचन प्रणाली के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। आपका पहले वाला खाना पचा नहीं है, ऊपर से दूसरा खाना चला गया तो जो हमारा पाचन प्रणाली का सिस्टम है वो दबाव में आ जाता है। और इस समय में चाहे आप कितना ही अच्छा, कितना ही पौष्टिक, कितना ही प्राकृतिक खाना क्यों ना खा रहे हो, वो हमारे लिए हानिकारक ही होता है, वो हमारे को लाभ पहुंचाने वाला नहीं होता है। बिना भूख खाना खाने से वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है, और विशेष रूप से जो हमारा बेली फैट है, पेट के ऊपर जो फैट जमा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। बिना भूख खाना खाने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, और पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो केवल इस कारण से हैं कि हम बगैर भूख के खाना खाते हैं। हमें भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। अब मैं आपको एक आसन बता रहा हूँ जो आप खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद में तो हमें इसको करना ही करना चाहिए। इस आसन का नाम है वज्रासन। इसमें हम घुटनों को इस प्रकार मोड़कर बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, जो कमर सीधी रहती है, पीछे से हमारी एड़ियां बाहर की तरफ खुली होती हैं, पंजे अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिए ऐसे एड़ियां बाहर की तरफ है, पंजे अंदर की तरफ है, अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बीच में एड़ियों के बीच में हम आराम से बैठ जाते हैं। इसमें आप अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख सकते हैं। देखिए खाना खाने के बाद में यदि आप इस अवस्था में बैठते हैं तो नीचे वाले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और हमारे पेट में, हमारी आंतों में हम इस जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है वो अंग एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाता है। इसको हमने शुरू 5 मिनट से करना है, लेकिन कम से कम 15 मिनट हमें इस वज्रासन में अवश्य बैठना है। इसमें एक खास चीज देखिएगा, इधर से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारे
उन पिंडलियों के जो काफ मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। जो काम हम दबा के कर रहे थे, जो काम हम मालिश से कर रहे थे, वो वज्रासन में ऑटोमेटिक हो रहा है। उस हिस्से के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उस हिस्से की मालिश हो रही है एक किस्म से। तो हमें खाने के बाद वज्रासन में अवश्य बैठना चाहिए। अब इसके आखिरी हिस्से में मैं आपको कुछ विशेष टिप्स देना चाहता हूं, जिनका पालन करके हम अपने पाचन प्रणाली को उम्र पर्यंत मजबूत रख सकते हैं, तेज रख सकते हैं। हमें संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंदर फल, सब्जियां, सलाद, मोटे अनाज, अच्छी किस्म का फैट शामिल होना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास एक दिन में पानी हमें पीना चाहिए, लेकिन पानी पीने का जो समय है उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भोजन से जस्ट पहले, भोजन के बीच में या भोजन के आखिर में यदि आप पानी पीते हैं तो वो जहर का काम करता है। हमें खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के बाद भी 45 मिनट से 1 घंटा बाद हमें पानी पीना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें योग प्राणायाम को, एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं। जो पेट डॉग रखते हैं, जो कुत्ता पालते हैं, वो देखते हैं कि भाई उसके पेट में तो कभी दर्द नहीं होता, उसको तो गैस नहीं बनती, उसको तो कब्ज भी नहीं होती। कारण क्या है? वो सारा दिन मूवमेंट करता रहता है, वो इधर से उधर दौड़ता रहता है, उछलता रहता है। और हमने अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंटरी बना लिया है, हमने मेहनत करना बंद कर दिया है। हमें 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर अवश्य लगाना चाहिए, जिसमें वॉकिंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, योग और प्राणायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें अपने भोजन के अंदर प्रोबायोटिक्स का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि आपको दही और छाछ अपने हर भोजन के साथ ले लेनी चाहिए। इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर के जो पाचन करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको मदद देते हैं। एक ऐसी बात, एक ऐसा पॉइंट जिसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। आपसे मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि 1 मिनट रुक करके ये सोचिए कि आज आपने दिन में खाना खाने में कितना समय लगाया। ज्यादातर व्यक्ति मुश्किल से 4-5 मिनट में खाना अपना खत्म कर देते हैं। वो पचाते नहीं है, वो चबाते नहीं है खाने को, उसको निगल जाते हैं। और सारी समस्या जो पाचन में हमें हमारे सामने आती है, उसकी जड़ में ये तेजी से भोजन निगलना ही है। हमें रोटी के एक टुकड़े को 32 बार चबाना चाहिए, पूरा समय लगा करके भोजन करना चाहिए। वैज्ञानिक नियम क्या है? नाश्ते में 15 मिनट और लंच और डिनर में कम से कम आधा घंटा हमें लगाना चाहिए। इसके बाद में हमारी एक और आदत है कि हम जब खाना खाते हैं तो सामने हमारा टीवी चलता रहता है, हम टीवी देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। जबकि हमें खाना शांत हो करके, जब हमारा मन शांत हो, इधर उधर नहीं भटक रहा हो, उस समय हमें खाना खाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो खाना है उसको पचाने का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से है। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो हार्मोन्स को और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पैदा करने में पूरा असर डालते हैं। तो हमें शांत होकर के, मोबाइल और टीवी से दूर होकर के हमें खाना खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आज हम देखते हैं कि हर घर के अंदर एक नया फैशन आ गया है। हफ्ते में या महीने में 2 बार 3 बार सब्जियां होटल से मंगाई जाती हैं, और ये नहीं पता उस होटल में वो 15 दिन पुरानी है कि महीना पुरानी है। और उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, मसाले होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो हमारे पेट के अंदर जाकर के पाचन प्रणाली को डिस्टर्ब कर देते हैं। हमें अपने घर के अंदर बना हुआ खाना खाना चाहिए। बाजार में आपने देखा होगा जो तली हुई चीजें हैं, समोसा है, कचौरी है, उसको बनाने में कढ़ाई के अंदर जो तेल डाला जाता है वो महीनों तक चलता रहता है, कोई इसको बदलता ही नहीं है। जबकि तेल को एक बार गर्म करने के बाद यदि दोबारा गर्म किया जाए तो उसमें ट्रांसफैट पैदा हो जाता है, जो कि एक किस्म का जहर है। यदि कभी आपका मन तली हुई चीज खाने को करे तो आपको अपने घर में ही तल के खाना चाहिए। आज की मेरी बात आपको कैसी लगी? क्या इनमें से कुछ बातों को अपना करके आपको लाभ हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिए, और यदि इससे संबंधित कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानकारों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।